In the previous lecture, we will discuss how to find all these four equation. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि चार इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे क्या, डीसी सर्वो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन जिसमें कि कंट्रोल कैसा होगा, आर्मेचर कंट्रोल होगा। तो अब हम लोग ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि मेरा थीटा आउटपुट में क्या होना चाहिए, इनपुट में क्या होना चाहिए और फीडबैक में मेरा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस चारों इक्वेशन का हेल्प लेकर के ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बताइए, तो सबसे पहले जो क्वांटिटी हम लेंगे वो क्वांटिटी हम क्या लेंगे। देखिए, ये जो आपका ईबीएस है, इक्वेशन नंबर वन ईबीएस, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं कहाँ पे जाएगा, फीडबैक में जाएगा, है ना, ये फीडबैक में जाएगा। उसके बाद अगर आप देखिए थीटा एस टर्म, तो थीटा एस आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, एस इंटू थीटा एस। ठीक है, तो ये थीटा एस आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस थीटा एस को हम लोग क्या ले सकते हैं, आउटपुट में ले सकते हैं। आउटपुट में हम लोग क्या ले सकते हैं, थीटा एस को आउटपुट में ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से आउटपुट निकाले सपोज थीटा एस, तो थीटा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे थीटा एस इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा टाउ एम ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस इंटू जे एस प्लस एफ नॉट, जे एस प्लस एफ नॉट। ठीक, तो दिस थीटा इज द आउटपुट एंड दिस विल इक्वल टू टाउ एम एस अपॉन एस इंटू जे एस प्लस एफ नॉट। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, और इस ब्लॉक में हम लोग क्या लेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू हम लोग लेंगे। देखिए इधर बताइए, अगर हमको सपोज ये थीटा एस आउटपुट होगा तो इनपुट मेरा क्या होगा, टाउ एम ऑफ एस हो जाएगा। तो ये जो इनपुट होगा इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का इनपुट क्या होगा, टाउ एम ऑफ एस। ठीक है, और एंड दिस आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा, थीटा ऑफ एस, थीटा ऑफ एस। ठीक, तो आउटपुट बाय इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन हमको क्या मिलेगा, इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा हमको वन डिवाइडेड बाई एस इंटू जे एस प्लस एफ नॉट, जे एस प्लस एफ नॉट। क्लियर। नाउ ये जो टाउ एम ऑफ एस है, मतलब टी एम ऑफ एस है, ये किसी का आउटपुट होगा और इसके लिए फिर इनपुट होगा। तो देखिए, तो टाउ टी एम एस के लिए क्या इक्वेशन है मेरे पास, टी एम एस के लिए इक्वेशन है के एम डैश इंटू आई ए ऑफ एस। ठीक, मतलब ये अगर आउटपुट होगा तो इनपुट इसके लिए क्या होगा, आई ए ऑफ एस इनपुट होगा। और ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक में हम लोग क्या लेंगे, आई एम लेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम एक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक, ये ब्लॉक मेरा किसका ब्लॉक होना चाहिए, ये ब्लॉक आपका के एम डैश का ब्लॉक होगा, के एम डैश का ब्लॉक होगा। और इसका इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट आपका हो जाएगा आई ए ऑफ एस। इनपुट क्या हो जाएगा, आई ए ऑफ एस। अब देखिए, तो आई ए ऑफ एस इज इक्वल टू हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आई ए ऑफ एस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू से हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो आई ए ऑफ एस, इस इक्वेशन नंबर टू से हम लोग आई ए ऑफ एस लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई ए एस माइनस ई बी एस, ई एस माइनस ई बी एस डिवाइडेड बाई आर ए प्लस, आर ए प्लस एस इंटू एल ए। ठीक है, तो देखिए ई एस माइनस ई बी एस जो होगा इनपुट हो जाएगा। ठीक, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, वन अपॉन आर ए प्लस एस एल ए। ठीक है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ई ए एस माइनस ई बी एस, ई ए एस माइनस ई बी एस। ठीक है, ये इनपुट हम मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब आई ए एस अगर हम आउटपुट ले रहे थे इसके लिए इनपुट क्या होगा, इनपुट हो जाएगा आपका ई ए एस माइनस ई बी एस। देखिए आई एस मेरा आउटपुट होगा, तो इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट आपका ई एस माइनस ई बी एस होगा। और अगर इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक हमको कौन सा मिलेगा, वन अपॉन आर ए प्लस एस एल ए। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक, ये ब्लॉक किसका होगा, ये ब्लॉक होगा
1/RA+SLA का 1/RA+S/LA, RA+S/LA। और इसका जो इनपुट होगा, ये इनपुट क्या मिलेगा हमको, EAS-EBS। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको इनपुट मिलने वाला है, ये इनपुट क्या होगा, EAS-EBS। क्लियर? इसको समझिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इक्वेशन तो डेवलप कर लेते हैं, याद करके कर लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन इक्वेशन से हमको ब्लॉक जो है बनाने नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लॉक को कैसे बनाना है हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। सबसे पहले आउटपुट वाला ब्लॉक लिए, और जब आप लोग को हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, जिसमें कि सर्किट से हमको फाइंड आउट करना था, उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना था, या ब्लॉक डायग्राम हमको बनाना था। तो जो सर्किट का हम जो इक्वेशन लिए थे, याद होगा आप लोगों को, सर्किट का जो हम इक्वेशन लिए थे, तो उस इक्वेशन से जब हम ब्लॉक डायग्राम बना रहे थे, तो हम आउटपुट से चले थे। आउटपुट वाला ब्लॉक सबसे पहले लिए थे, उसके बाद हम धीरे 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 इनपुट साइड तक पहुंच गए थे। और इसमें भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें कि पहले आउटपुट वाला लिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग इनपुट साइड में ट्रेवल कर रहे हैं। क्लियर? तो EAS-EBS हो गया। अब देखिए, EAS क्या है, इनपुट है, और EBS क्या होगा, फीडबैक में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक समिंग ब्लॉक आएगा। ठीक है, या समिंग पॉइंट आएगा। ठीक, और इस समिंग पॉइंट का जो इनपुट होगा, ये इनपुट बताइए तो क्या होना चाहिए, इनपुट आपका EA(S) होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होगा, सॉरी, इसका जो फीडबैक होगा, ये फीडबैक क्या होना चाहिए बताइए तो, फीडबैक आपका EBS होना चाहिए। फीडबैक क्या होना चाहिए, EBS होना चाहिए। और ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, है ना। अब देखिए, ये कंडीशन हमको मिल गया ना, यहाँ पे ES-EBS हमको यहाँ पे मिल गया क्या। ठीक, अब देखिए ये EBS हमको कैसे मिलेगा, तो EBS के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, EBS इज इक्वल टू क्या है, KBS इंटू थीटा एस। थीटा एस कहाँ पे है, देखिए थीटा एस यहाँ पे है। ठीक, इस थीटा एस के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, KB इंटू एस, तो हमको क्या मिल जाएगा, EBS। ठीक है, तो यहाँ से हम फीडबैक लेंगे, और यहाँ पे एक ब्लॉक हम कनेक्ट करेंगे, और इस ब्लॉक का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या लेंगे, KB इंटू एस, KB इंटू एस, और इसको हम लोग इनपुट में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा हो गया, ये मेरा क्या है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाई विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 4 इक्वेशन। ठीक है, इस 4 इक्वेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दिए, ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको आप खुद से कॉपी पे लिख करके ट्राई करेंगे, हम जैसे बताए आप लोग को, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में कोई डाउट नहीं होगा। और मैं आप लोग को यही कहूंगा कि पहले कॉपी पे कर लीजिएगा, 4 इक्वेशन है, उसको करके देखिएगा कि हो रहा है कि नहीं। ठीक, उसके बाद फिर से आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अब ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। क्या, थीटा एस आउटपुट होना चाहिए, इनपुट क्या होना चाहिए, EA(S). ब्लॉक डायग्राम तो ऑलरेडी बन चुका है, तो अब हमको बहुत ही आसानी से हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए इधर, पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट में कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सुविधा होगा समझने में। लेट मी कॉपी। ओके, चलिए ठीक है। हम लोग देखिए, अगर हम GS निकालना चाहते हैं, सपोज GS, तो GS इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, GS इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो GS इज इक्वल टू, GS मतलब क्या, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। तो GS निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों ब्लॉक को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तीनों ब्लॉक को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इस तीनों ब्लॉक को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, GS।
एंड दिस जीएस इज इक्वल टू क्या होगा के एम डैश डिवाइडेड बाई आर ए प्लस एस एल ए, आर ए प्लस एस एल ए, ठीक, और इंटू एस इंटू जे एस प्लस एफ नॉट। ये आपका ये आपका क्या हो जाएगा, जीएस हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिशन हो जाएगा। और फीडबैक पाथ का अगर देखेंगे एच एस, तो एच एस आपको क्या मिलेगा, एच एस इज इक्वल टू मिल जाएगा के बी और इंटू एस। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ट्रांसमिशन इज इक्वल टू क्या होता है, जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एच एस। ठीक है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसफर हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इधर ये आपको जीएस मिला। ठीक है, सीएलटीएफ क्या होगा, सीएलटीएफ आउटपुट थीटा एस लिए हैं और इनपुट क्या लिए, ए ऑफ एस लिए। ठीक, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जीएस बाई 1 प्लस जीएस इंटू एच एस, और एच एस का वैल्यू क्या होगा, के बी इंटू एस। क्लियर, तो इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, जी एस एच एस का वैल्यू एज इट इज जो आपका यहाँ पे है वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, ये इक्वेशन हमको मिल गया, मतलब ये आपका ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो इस ट्रांसफर फंक्शन के बाद हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन हम निकाले हैं किसके लिए, थीटा एस के लिए, एक निकाले हैं थीटा एस के लिए और दूसरा निकाले एस इंटू थीटा एस के लिए, है ना। तो थीटा एस अगर ले रहे हैं मतलब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, और अगर एस इंटू थीटा एस ले रहे हैं तो हम लोग क्या ले रहे हैं, एंगुलर स्पीड ले रहे हैं। कैसे, देखिए अगर हम ओमेगा का बात करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, सॉरी डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी का जब लप्लास निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एस इंटू थीटा एस, है ना। तो ओमेगा अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम जाएंगे तो ओमेगा को हम लोग क्या लिखेंगे, एस इंटू थीटा एस। ये देखिए ये आपका एस इंटू थीटा एस वाला है और ये आपका थीटा एस वाला है। क्लियर, तो यहाँ से हमको ट्रांसमिशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एज ए पोजीशन और आउटपुट एज ए स्पीड। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है कि कुछ हम लोग अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे करते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि आप लोग को बताए थे इन थ्योरी पोर्शन कि सर्वो मोटर का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस आर ए, वो आर ए को हम लोग क्या रखते हैं, बहुत ही हाई रखते हैं, है ना, ड्यू टू इट्स स्पेशल पर्पसेस, स्पेशल पर्पस के लिए हम यूज कर सके, इसलिए हम इसको आर ए को क्या करते हैं, हाई रखते हैं। तो आर ए प्लस एस एल ए का जो टर्म है, इसमें हम एस इंटू एल ए को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एल ए जो होता है आपका क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है क्वांटिटी, है ना, इंडक्टेंस बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है, और आर ए को हम लोग अलग से फोर्सफुली हम लोग क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, तो ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट क्या होगा, आर ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, सो आउटपुट इज इक्वल टू एस इंटू थीटा एस, ये एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर ए प्लस एस एल ए को हम लोग क्या रिप्लेस कर दिए, सिर्फ आर ए से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, देखिए इधर आर ए प्लस जो एस एल ए है मेरा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर दिए, सिर्फ आर ए से रिप्लेस कर दिए, तो आर ए इंटू जे एस प्लस एफ नॉट प्लस के बी के एम डैश हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, आर ए जे एस प्लस एफ नॉट प्लस के बी इंटू के एम डैश, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये चीज आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये चीज निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो एफ नॉट है कांस्टेंट है, के बी के एम डैश एंड आर ए कांस्टेंट है, इसको हम एक नया कांस्टेंट बोल दिए के। ठीक, तो के इज इक्वल टू ये हो गया आपका, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, के एम डैश अपॉन आर ए डिवाइडेड बाई एस जे प्लस के और जे एस प्लस के। क्लियर, तो ये आपका आ गया एस थीटा एस अपॉन ए ऑफ एस। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इसको हम कुछ क्वांटिटी यहाँ से निकालना चाहते हैं। ठीक, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं सम कांस्टेंट के अपॉन एस इंटू टाउ प्लस वन, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस के के लिए हमको क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, है ना। तो वन करने के लिए क्या करेंगे, के को कॉमन निकालेंगे, तो के को कॉमन निकाल लें यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, जे अपॉन के हो गया, जे अपॉन के। ठीक, और इसके बाद हम क्या किए, इस के को नोमेटर में लेके चले गए, तो के एम डैश अपॉन के इंटू आर ए हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, जे अपॉन के इंटू एस प्लस वन। तो जे अपॉन के को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाउ एम बोल रहे हैं, टाउ एम। ठीक है, पहले मेरा टी एम था, टॉर्क टी एम। ठीक है, अभी मेरा क्या है, टाउ एम, मतलब टाइम कांस्टेंट, मोटर टाइम कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर टाइम कांस्टेंट, ये आपको याद रखिएगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कंपेटिटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो इसको याद रखना है कि जे अपॉन के आपका क्या होता है, मोटर टाइम कांस्टेंट होता है। तो एस थीटा एस अपॉन ये एस जो मिला हमको, इसका वैल्यू हमको क्या मिला, के एम डैश अपॉन के इंटू आर ए डिवाइडेड बाई एस इंटू टाउ एम प्लस वन। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिल गया, किसमें, जब हम आउटपुट को स्पीड ले रहे हैं तब, आउटपुट में हम एंगुलर स्पीड ले रहे हैं तब। लेकिन अगर हम थीटा लेंगे तो इनडायरेक्ट कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे एस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इस एस को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस आपका यहाँ पे हो जाएगा। यही फाइनली मेरा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं और इसको भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो जैसा कि मैं आप लोग के लिए कुछ कुछ चीजों बीच बीच में लेते आऊंगा, बताते रहूंगा, जो चीज छूटा हुआ उसको कवर कराऊंगा। और जो नेक्स्ट बैचेज है उसके लिए भी अपडेट मैं जल्दी ही देने वाला हूँ। उसको अपडेट को आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में विथ field control with field control DC servo motor. Thank you.